Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next chapter, that is identifying and addressing the talented, creative and specially abled learners. अगर आपको याद हो हमने पिछले चैप्टर में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी और डिफरेंटली एबल्ड जो चैप्टर है हमने वो पढ़ा था। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या उनके लेवल्स होते हैं, वो चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने उनकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था उसके नेक्स्ट चैप्टर में कि डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब आते हैं हम उन बच्चों पे जो स्पेशली एबल्ड हैं, मतलब जो गिफ्टेड हैं, जो क्रिएटिव हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उन बच्चों की हम बात करेंगे, राइट। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि किसी बच्चे को किसी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम हो, मतलब रीडिंग में दिक्कत हो, डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम हो, राइटिंग प्रॉब्लम हो, मतलब उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो, तो हम उन बच्चों को बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, राइट। अब कोई बच्चा क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उस बच्चे को हम बोलेंगे स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे स्पेशली एबल्ड लर्नर्स है, चाहे कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, ठीक है, जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हमें अपनानी पड़ती हैं, ठीक है। टीचर को लेसन सबको सेम प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे वो टैलेंटेड बच्चा है, चाहे वो एवरेज बच्चा है, कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ विद डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होते हैं एक टीचर के लिए, ठीक है। सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए ही नहीं, बट स्पेशली एबल्ड बच्चों की भी अगर बात करें तो उनके लिए भी अलग अलग पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको पढ़ाने की, उनकी क्रिएटिविटी को और इन्हांस करने की, ठीक है जी। तो जैसे कि अभी मैं बात करूं आपसे, गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स होते हैं। जैसे कोई मैथमेटिकल गिफ्टेडनेस है किसी के पास, मैथमेटिकल मतलब जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, गिफ्टेड है कहने का मतलब फटाफट से वो सम सॉल्व कर देता है, बहुत से सल्यूशंस निकाल देता है एक प्रॉब्लम के, वो इजीली वो आइडियाज़ को अप्लाई कर सकता है उस प्रॉब्लम में, ठीक है। वो होते हैं गिफ्टेड बच्चे, मैथमेटिकल गिफ्टेडनेस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। कई तरह की गिफ्टेडनेस होती है। अगर साइंटिफिक गिफ्टेडनेस की बात करें तो वो होता है वो बच्चा जिसमें क्यूरियोसिटी हो साइंस को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, कि मुझे ढूंढना है इसके पीछे का रीज़न क्या है, पंखा क्यों घूमता है ऐसे, ठीक है। उसका इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने में, क्लासीफाई करने में, ठीक है, मतलब साइंस से रिलेटेड उसमें गिफ्टेडनेस है। तो ये होती है गिफ्टेडनेस, जब बंदे में क्यूरियोसिटी हो, इंडिविजुअल में क्यूरियोसिटी हो कि मुझे ये चीज़ ढूंढनी है, ये ऐसा क्यों है, ठीक है, हर चीज़ जानने के लिए क्यूरियस हो, वो होता है गिफ्टेड बच्चा। जब हम कहते हैं ना तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तुम्हें हर चीज़ में क्वेश्चन करना होता है, तो वो होते हैं गिफ्टेड बच्चे, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कुछ लेवल्स होते हैं एबिलिटीज़ के गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे के, ठीक है। उनका कुछ आईक्यू होता है, आईक्यू मोस्टली 130 से लेके 200 तक का आईक्यू होता है। इसके बीच में जो गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो मॉडरेटली गिफ्टेड होते हैं, मॉडरेटली गिफ्टेड बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 130 to 144 के बीच में होता है, ठीक है। जो हाईली गिफ्टेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो 145 to 150 उनका आईक्यू होता है। जो एक्सेप्शनली गिफ्टेड होते हैं, बहुत ही डिफरेंट सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं, वो होते हैं 160 to 179 उनका आईक्यू होता है, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। एक होते हैं प्रोफाउंडली गिफ्टेड, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होता, मतलब वो सोच के उसका सोल्यूशन लेके आ जाते हैं, वो होते हैं बहुत ज़्यादा गिफ्टेड। जैसे भगवान की बहुत कृपा होती है जिन पर, ठीक है, उनका आईक्यू 180 प्लस होता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया कि लेवल ऑफ एबिलिटीज़ क्या होती हैं, चाहे गिफ्टेड बच्चा है चाहे वो टैलेंटेड बच्चा, उनको 4 तरह की उनकी लेवल्स में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है जी। हाईली गिफ्टेड होते हैं, एक्सेप्शनली गिफ्टेड एंड प्रोफाउंडली गिफ्टेड, और उनकी जो आईक्यू है वो 130 से 200 के बीच में लाई करती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।
नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स। ठीक है जी, तो अभी क्रिएटिव लर्नर्स कौन होते हैं? क्रिएटिव बच्चे या क्रिएटिव इंडिविजुअल या क्रिएटिव पर्सन या क्रिएटिव लर्नर वो होते हैं जो कोई भी चीज़ से एक न्यू चीज़ बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, अपना एक डिफरेंट आइडिया देते हैं। जैसे कोई ब्रोकन पीसेस पड़े हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, वुड के ब्रोकन पीसेस हो या पेपर के, ठीक है जी, कोई भी चीज़ पड़ी हो, वो क्या करते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं, कोई ना कोई आइडिया, न्यू आइडिया कहते हैं ना जिसको, क्रिएटिव आइडिया जो ओरिजिनल हो वैसा कुछ लेके आते हैं, वो होते हैं क्रिएटिव बच्चे, जो पुरानी चीज़ों में से कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, उनको हम क्रिएटिव लर्नर्स बोलते हैं। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले उनकी होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब उनकी एबिलिटी, उन लर्नर्स की एबिलिटी, ताकि वो बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सके फ्लुएंटली। ठीक है, एक के बाद एक आइडिया। ठीक है, तो इसके लिए टीचर क्या करेगा, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो उस चीज़ को सोचे। जैसे कोई टीचर है, उन्होंने कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं देना, क्योंकि उसका सिर्फ सीमित आंसर होता है, लिमिटेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन आप दोगे तो वो क्रिएटिव बच्चा है, वो क्या करेगा, अपनी आइडियाज़ देगा, अपने ओपिनियंस देगा और उस पर सोचेगा और डिफरेंट क्रिएटिव अच्छे आइडियाज़ आएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे इनकरेज होंगे किसके लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इनसे बच्चों की जो कॉग्निटिव ग्रोथ है, मतलब मेंटल ग्रोथ है, वो ज़्यादा होगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि आप बच्चों को अलग अलग अलाउ कर रहे हो, हर एक बच्चे को, ताकि वो अपना अपना पर्सपेक्टिव टीचर के आगे रख सके अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, आपने जैसे बच्चे के आगे कोई डिफरेंट सी सिचुएशन रख दी, हर एक बच्चे के आगे, और हर एक बच्चा उस क्वेश्चन पे सोच के मतलब एक तरह से इमेजिन करके अपना एक क्रिएटिव आइडिया देगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में बच्चे फ्री होते हैं ताकि वो इमेजिन कर पाएँ, कोई चीज़ इन्वेंट कर पाएँ, कोई चीज़ क्रिएट कर पाए, और should try out the new ways to do the things. I hope this is clear. Now, मतलब यहाँ पे बच्चे आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। देन कम ओरिजिनलिटी। ठीक है, उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, नॉवल होते हैं और न्यू होते हैं। ठीक है, और ओरिजिनलिटी को प्रमोट करने के लिए या ओरिजिनलिटी बच्चों में प्रमोट करने के लिए टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करवा सकता है, जहाँ पे बच्चा उस चीज़ को इमेजिन करे और कुछ न्यू चीज़ क्रिएट करे। ठीक है, जैसे पेंटिंग का कोई कंपटीशन हो गया तो टीचर बोलेगी आप कुछ न्यू बना के लाओ, या कोई मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग हो गई, आप अपना क्रिएटिव आइडिया यूज़ करके कुछ ना कुछ इस क्ले से बनाओ। ठीक है, वहाँ पे ओरिजिनलिटी आ जाती है, कोई ओरिजिनल चीज़ क्रिएट करना। देन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मतलब कोई भी चीज़ हो, ये एबिलिटी होती है बच्चे की ताकि वो आइडियाज़ को एक्सटेंड कर पाए। कोई चीज़ है, छोटा सा कोई टॉपिक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी टॉपिक को। ठीक है, या कोई डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप कोई पाइप क्लीनर दे दो बच्चे को, तो उससे वो कोई ना कोई चीज़, कोई आइटम बना देगा। ठीक है, उस चीज़ से कुछ ना कुछ मतलब बच्चा इलेबोरेट करेगा खेलते कूदते हुए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम एड्रेसिंग स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे प्रमोट कर सकते हो उनकी क्रिएटिविटी को। तो सबसे पहला आइडिया है द एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे जो टीचर है बच्चों को उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना देती है। ठीक है, ये और टीचर द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट क्लासरूम्स में। ये फर्दर दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, होमो एंड हेट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप वो होते हैं जहाँ पे सभी बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल सेम हो, वो उनको क्या करती है, एक ग्रुप में रखती है। जैसे गिफ्टेड या टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। वैसे एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है कि सभी बच्चों का अपना अपना IQ है और उन्होंने अलग अलग IQ वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दिया।
किसी का IQ कम है, किसी का ज़्यादा है, सभी को एक ही ग्रुप में डाल दिया। बट होमोजीनियस में सेम 1 IQ वाले ही ग्रुप करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन उसके बाद जब आप देखो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करोगे, उनको बच्चों को कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस दोगे, तो सभी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आप उनके IQ का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। सारे जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ द सेकेंड इज़ बाय पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपने गिफ्टेड, टैलेंटेड या क्रिएटिव बच्चों को एड्रेस करना है तो आप कुछ पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कोई टैलेंटेड बच्चा है उनके लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। आपको उनके इंटरेस्ट, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग आपको मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। एंड द थर्ड इज़ बाय चेंजिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट अच्छा बनाओगे एज अ टीचर, बच्चों के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करोगे, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करोगे, ठीक है जी। पोर्टफोलियोज़ पे वर्क करोगे आप, पुराने जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं जहाँ पे बच्चे की वीकनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ बताया जाता है, बच्चे ने कौन सी चीज़ में पार्ट लिया, कौन सी एक्टिविटी की, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं बच्चे के पोर्टफोलियोज़ में। तो फिर आप क्लासरूम को वैसे ही ऑर्गेनाइज़ करोगे, वैसे ही आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, ठीक है। डे टू डे कुछ भी है जो मतलब आप हेल्प करेगा आपको उन बच्चे को जानने के लिए और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए। आई होप दिस वन इज़ क्लियर, ठीक है जी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि क्रिएटिव और गिफ्टेड बच्चों का क्या है ये सारा, और अब हम PYQs करेंगे कुछ, ठीक है जी। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म स्पेशली एबल्ड। तो देखिए जी, एक होते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड वो होते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है, स्पेशली एबल्ड वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने स्पेशली एबल्ड पूछा, तो स्पेशली एबल्ड वो होते हैं जो गिफ्टेड हो, जो क्रिएटिव हो। डिसेबिलिटी वाले तो डिफरेंटली एबल्ड में आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो A और B ऑप्शन इज़ योर करेक्ट, सो A1 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज होगा अगर उसको टॉपिक क्लियर नहीं कि स्पेशली एबल्ड क्या होता है, डिफरेंटली एबल्ड क्या होता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, Abhishek finishes all his work quicker than the others in the class. अभिषेक इज़ मोस्ट लाइकली कि जो अभिषेक है वो अपना काम फटाफट ख़त्म कर देता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो जो अभिषेक है वो क्या है, कैसा बच्चा है, ADHD वाला बच्चा है, मतलब अटेंशन देने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, अटेंटिव रहने में नहीं जी। यहाँ पे तो उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो वो तो अटेंटिव था। एक नॉटी चाइल्ड है, नहीं जी। सिर्फ उसको अटेंशन चाहिए दूसरों से इसलिए वो ऐसा करता है, नहीं जी। वो एक गिफ्टेड बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, वो अपना काम फटाफट ख़त्म कर लेता है, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not helpful for the development of creativity in the child? आप बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहते हो, बट कौन सी चीज़ है जो क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं होने देती। सबसे पहला प्लेइंग करके तो बच्चा क्रिएटिव होता है, एक्सपीरियंस करता है। स्टोरी राइटिंग में भी बच्चा क्रिएटिव होगा, एक्सपेरिमेंटेशन करके भी होगा, बट लेक्चर्स दे के बच्चा क्रिएटिव थोड़ी बनेगा, ठीक है। सो B ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, क्योंकि नॉट पूछा गया है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the methods can be adopted by the teacher to develop creativity in our students? एक टीचर है वो अपने बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहती है, तो टीचर क्या करेगी, बच्चे को फ्रीडम देगी ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके, हर एक चीज़ का आंसर दे सके। बच्चे बिल्कुल सही है, यहाँ पे बच्चा सोचेगा, आंसर करेगा टीचर को, बिल्कुल। देन बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव चीज़ है अपॉर्चुनिटीज़ देना बच्चे को, इनकरेज करना बच्चे को ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कि बच्चा कुछ ओरिजिनल आइडिया लेके आए उस टॉपिक में से, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर्स, D ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्ड। जो क्रिएटिव आंसर्स होते हैं कब बाहर आते हैं, जब आप कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछो। ये तो कंटेंट बेस्ड है ना, ये तो पढ़ाए होते हैं ऑलरेडी, तो सबको ही पता होता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी तो कहीं भी नहीं आई।
हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, नहीं जी। डायरेक्ट टीचिंग, नहीं। जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, जहाँ बच्चे को सोचने के लिए टाइम दिया जाता हो, बच्चे को ऐसा क्वेश्चन दो कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए और अपने अलग अलग आंसर्स दे। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, क्रिएटिव लर्नर कौन होता है? जो हाईली इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, बोल देते हैं एक बार में। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स ले वही क्रिएटिव है? बिल्कुल गलत है। हाईली इंटेलिजेंट भी ज़रूरी नहीं है जो बच्चा क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट हो। क्रिएटिव तो होता है वो कुछ न्यू आइडियाज़ सोच के लेके आ रहा है। मे बी वो मतलब कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में क्रिएटिव हो, ठीक है। गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आएगा और फ्लुएंसी होगी उसकी हर चीज़ में। टैलेंटेड सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग में, बिल्कुल गलत है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन। गिफ्टेड स्टूडेंट विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कब पता लगेगा कि वो गिफ्टेड है? आप क्या करोगे ऐसा? जब आप उनको टाइम टू टाइम टेस्ट करोगे, बिल्कुल सही है, टाइम टू टाइम टेस्टिंग करोगे तो पता लग जाएगा हर एक बच्चे को उसका पोटेंशियल क्या है, वो कितने पानी में है, ठीक है। दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, नहीं जी। दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर, सेग्रीगेट करना, अलग करना, बिल्कुल गलत बात है। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस लोगे तभी सीखेंगे, बिल्कुल गलत बात है। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ठीक है जी। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द PYQs। और आज का जो टॉपिक था हमारा क्रिएटिव, टैलेंटेड और गिफ्टेड लर्नर्स का, आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।